जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, एक बार फिर उपस्थित हूँ आपका अपना चैनल नेशनल जन क्रांति लेकर। साथियों, कुछ कमेंट्स भी आए थे और फेसबुक पर भी कुछ प्रतिक्रियाएं अपने लोगों की लगातार मिल रही थी, तो मैंने सोचा चलो क्यों न अपने लोगों से रूबरू बात की जाए। कल 3 दिसंबर को जो चुनाव परिणाम आए हैं तो सारे देश में एक खलबली सी दिखाई दे रही है और हमारे कुछ लोग भी थोड़े से दुखी कह लो या आहत हैं। इसमें हमारे लोगों को कतई दुखी होने की और आहत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो भी राजनीति में आज हो रहा है, भाजपा जाती है, कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है, भाजपा आती है, यह कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन तभी सक्सेस सफल होगा जब हमारे अपने लोग सत्ता में बैठेंगे, और जब हमारे लोग सत्ता में बैठेंगे तो वह हमारे अपने लोगों की बातें करेंगे, हमारे अपने लोगों के हक अधिकारों की बातें करेंगे। चूँकि आप लोग सरेआम देखते हैं कि चाहे कांग्रेस आए या भाजपा, वो राम मंदिर का झुंझुना बजाती है या अपने धन्ना सेठ मित्रों का हित साधन करते हैं, दोनों ही, और दोनों ही पार्टियां ब्राह्मणों द्वारा संचालित हैं। तो इसमें हमें दुखी होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमारे लोगों को यह जरूर चाहिए कि वह व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रयास लगातार करते रहें, यह अति आवश्यक है। हमारे अपने लोगों में चेतना का संचार तो हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना अभी नहीं हुआ है। तो हमारे जैसे पढ़े लिखे थोड़े से लोग हैं, बुद्धिजीवी एक्टिविस्ट, हम तो कुछ भी नहीं, हमसे भी ज़्यादा हैं कुछ लोग, लेकिन वो चुप बैठे हैं। और चुप बैठने से यह होता है कि जब अच्छे लोग नहीं बोलते हैं तो फिर बुरे लोग बोलने लगते हैं। राजनीति में जब अच्छे लोग नहीं जाते हैं तो फिर बुरे लोग वहाँ पहुँचकर हमारे क्या सभी राष्ट्र के हितों के विरोध में काम करते हैं, और आप यह देख भी रहे हैं। तो हमारा ऐसा मानना है, मैं समझता हूँ सभी का लगभग ऐसा मानना होगा कि आप सभी लोग, चाहे यूट्यूब है, फेसबुक है, ये ट्विटर है, जहाँ भी अपनी बात रखें, अपने क्षेत्र में अपने लोगों के साथ बैठकर सारी चीज़ों पर चर्चा करें। और यही व्यवस्था परिवर्तन का मूल मंत्र है कि यह जो चिंगारी है वह हमारे दबे कुचले शोषित वंचित अधिकार विहीन समुदाय तक पहुँचनी ही चाहिए। और इसीलिए साथियों, मैंने इस चैनल का इसीलिए बनाया है कि हमारे जो लोग अंधेरे में बैठे हैं और ढोंग आडंबर पाखंडों में डूबे हुए हैं, क्योंकि वास्तविक शिक्षा उन तक नहीं पहुंची है, यह उनकी गलती नहीं है। यह गलती है जो वर्णाश्रम वर्ण व्यवस्था के नाम पर देश पर कुव्यवस्था थोपी गई, उसके यह सारे दुष्परिणाम हैं कि हमारे लोग शिक्षित न होकर अंधभक्ति ढोंग आडंबर में फंसे हुए हैं। तो यह इस विषय में थोड़ा सा हमारे लोगों से चर्चा करना थी। साथियों, जैसे कि कल हिंदी भाषी राज्यों 3 राज्यों में बहुत अच्छे से कांग्रेस हार गई या निपट गई, जो भी आप कहें, उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस के ही नेता दोषी हैं, जिम्मेदार हैं। आप सब समझदार और समझदार लोग हैं, सब समझते हैं कि जब दंगल या अखाड़े में 2 पहलवान लड़ रहे होते हैं तो कभी कभी एक पहलवान अपने ही दाव से वह हार जाता है। तो यही चीज़ें कांग्रेस के साथ हुई हैं। सरेआम राहुल गांधी, जिन्हें कुछ लोग पप्पू कहते हैं, अब ये तो जनता माने कि वो पप्पू हैं या नहीं है, वैसे सिद्ध भी हो रहा है, वह केवल डाइवर्सिटी की बातें करते रहे, जातिगत जनगणना, ओबीसी की जातिगत जनगणना के लिए वायदे करते रहे। लेकिन आप देखेंगे जनता को अब राजनेताओं को मूर्ख बनाना बंद कर देना चाहिए और मूर्ख समझना बंद कर देना चाहिए। जनता सब समझ रही थी कि वह केवल
जातिगत जनगणना का झुंझुना बजा रहे थे, लेकिन वह स्वयं अब जो टिकट वितरण हुआ विधानसभा चुनावों में SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के लोगों को बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व उनके संख्या के अनुपात में नहीं दिया गया। तो लोग सभी समझ रहे थे, और इतना तो अब जानने लगे हैं कि जो सरकार में कांग्रेस 65 साल बैठी रही तो वह क्या करती रही, उसने क्या जातिगत जनगणना करवाई। 1931 में जो जातिगत के जनगणना के आंकड़ों से जो काम आज की सत्ता में बैठे हुए लोग चला रहे हैं, चाहे EWS का मामला हो या फिर अन्य जो भी, अब उनसे पूछा जाए कि जो आप लोग इस वर्ग की लिए जो आप देते हैं, व्यवस्था करते हैं, तो किस आधार पर करते हैं, जबकि आपके पास जनगणना के आंकड़े ही नहीं हैं। तो आप SC ST OBC या फिर जैसे EWS बनाया है, आपने किस आधार पर बनाया है, तो आंकड़े ही आपके पास नहीं हैं। तो साथियों, ये बोलते जरूर रहे राहुल गांधी, लेकिन उन्होंने उस पर वास्तविकता में कोई काम नहीं किया। फिर उसके बाद में अच्छा सा काम उन्होंने, उनके एक नेता हैं मध्य प्रदेश राज्य में कमलनाथ, उन्होंने उनसे और आगे बढ़कर अच्छा काम कर दिया कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह नहीं कर पा रहे थे, ढोंग आडंबर पाखंड, उनसे और 4 कदम आगे जाकर वो सारा माथा अपने रंग लेते थे कमलनाथ जी, और भगवा वस्त्र पहन के। अरे वह तो धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं उनके वहाँ पहुँच गए थे बागेश्वर धाम, और उनके चरणों में लौटकर उनसे आशीर्वाद मांग रहे थे। जबकि यह दुनिया जानती है, सॉरी, वो सारा भारत जानता है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वह भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, और जो व्यक्ति सरेआम हिंदू राष्ट्र का राग अलापता है, उनके चरणों में, उनके पैरों में जो कमलनाथ जी लौट रहे हैं, तो इसका यही तात्पर्य माना जाएगा कि यह भी हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हैं। वह हिंदू राष्ट्र जिसमें SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के लोगों के जीवन को नरक बनना ही है, तो उस पर हमारे अपने लोग क्यों चलेंगे, क्यों उस विचारधारा को मानेंगे। तो यह कमलनाथ जी करते रहे। उन्होंने अपने गृहनगर छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाकर हनुमान कथा कराया, और अपने लड़के के साथ मिलकर उनकी आरती और तमाम तरीके के ढोंग आडंबर पाखंड करते रहे, जिनकी, अरे आप उनके ट्विटर हैंडल पर आप देखेंगे उनकी तस्वीर ही भगवा है या पीली लगाए हुए। तो यह, अब आप यह सब जानते हैं और समझते भी हैं कि जब यह ढोंग आडंबर पाखंड और जातवाद वर्ण व्यवस्था का ही पोषण करना है, तो फिर इसमें इससे बढ़िया फिर भाजपा को ही क्यों न चुने। तो यही सारा कुछ हुआ है। लोगों ने कांग्रेस को न चुनते हुए उन्होंने भाजपा को चुन लिया, क्योंकि वही कार्य कांग्रेस कर रही है जो भाजपा करती है। तो कांग्रेस ने जो अपनी आइडियोलॉजी छोड़ी, और जो राहुल गांधी के द्वारा एक मोहब्बत की दुकान का कहा जा रहा था कि मोहब्बत की दुकान खुल रहे हैं, तो उसके दरवाजे पर ताला लगाकर कमलनाथ ने ढोंग आडंबर पाखंड का एक सुपर मॉल ही खोल दिया। और यह सारे कारण रहे जिससे मध्य प्रदेश में तो चुनाव कांग्रेस हारी ही है। दूसरी ओर अपन अगर उन पर भी बात करेंगे, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो पहले मध्य प्रदेश का हाल है तो उसे अपन बात कर लेते हैं। आप देखेंगे 230 जहाँ पर विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पर बहुत बुरी तरह से कांग्रेस हारी है, क्योंकि वह जिस पिच पर बैटिंग करने का प्रयास कर रही थी वह पिच वास्तव में भाजपा की है। वह तो यहाँ तक कहते हुए दिखे कमलनाथ जी के जो राम मंदिर का जो दरवाज़ा है, वह गेट है, वह राजीव गांधी ने खुलवाया था, तो उसके जो है हम ज़्यादा पैरोकार हैं। तो अब पहले तो आप लोगों को, मेरा मतलब कांग्रेसियों को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि वह पक्ष में है या विपक्ष में है। और उसके बाद राहुल गांधी ने सबसे बड़ा काम यह किया
कि जो इंडिया नामक गठबंधन में शामिल हुए तो उन लोगों को प्रतिनिधित्व न दिया, ना ममता को बुलाया, ना हेमंत को बुलाया, और ना ही अखिलेश यादव जैसे लोगों को, और ना ही उन्होंने इस संगठन के बड़े नेता नीतीश कुमार से ही कोई समर्थन और उनकी कोई रैली कराई, क्योंकि उन्हें वहाँ पर यह दंभ हो गया था, घमंड हो गया था कमलनाथ के साथ साथ क्या नाम है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी, कि हम अपने आप अपने बल पर ही चुनाव जीत जाएंगे, और यह दंभ यह घमंड ही उन्हें ले डूबा। इसमें यह भी समझ में आता है कि जो भी 3 राज्यों में चुनाव लड़ रहे थे, चाहे भूपेश बघेल हैं और अशोक गहलोत हैं, यह सब जो धर्म का झंडा उठाए घूम रहे थे और जो उस धर्म के पैरोकार बन रहे थे, तो उसी के कारण लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, और उन्होंने यह देखा कि जब हमें धर्म ही चुनना है और यह ढोंग आडम और पाखंड की ही राजनीति को झेलना है, तो इससे बढ़िया तो यह है कि हम लोग भाजपा को ही क्यों न चुने। और यह सारी चीज़ें हुई। इंडिया नामक गठबंधन बहुत अच्छे से फल फूल रहा था, आगे भी बढ़ रहा था, तो उसे तोड़ने का काम राहुल गांधी ने किया, क्योंकि यह इनका छुपा हुआ एजेंडा है। यह स्वयं चाहते हैं कि या तो राजनीति में या सत्ता में, सत्ता के शिखर पर सरकार में भाजपा रहे या फिर कांग्रेस रहे। यह नहीं चाहते किसी भी सूरत में कि क्षेत्रीय दल आगे आएं और ST SC OBC के लोग भी सत्ता में सहभागी बने। यह इन लोगों के डूबने का सबसे बड़ा कारण है। और आगे अगर इन लोगों को वास्तव में अपने आप को और पार्टी को बचाए रखना है तो यह छोड़ना ही पड़ेगा, और ST SC OBC के लोगों को पार्टी के साथ साथ अब सत्ता में भी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देना ही होगा, वरना आज हारे हैं और वह 24 का लोकसभा चुनाव भी हार जाएंगे। देश की स्थिति चाहे जो भी रहे, लेकिन कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। जो लोग कहते थे, सरेआम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है, अब आज यह सरेआम सिद्ध हो गया कि कांग्रेस ही भाजपा की बी टीम है। और उसके नेता जितने भी, चाहे राहुल, प्रियंका, खड़गे जी तो कल बनाए गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सब के सब खड़गे जी ने तो लोकसभा में यह कर दिखाया कि जो आज तक कोई कर नहीं सका। उन्होंने सरेआम कहा था कि जितने भी आर्य हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, वो सब बाहर से आए हैं, तो इतनी हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो यह सारा का सारा सत्यानाश यह इस तरीके से हुआ है। इसमें अब यह होगा कि आगे जितने भी जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके ऊपर यह जिम्मेदारी डाली जाएगी, जबकि होना तो यह चाहिए कि इस सब का जिम्मेदार राहुल गांधी, सोनिया गांधी एंड पार्टी इसके मुख्य सूत्रधार हैं। यह हार उनके ही माथे पर है और इन्हें यह हार स्वीकार भी करना चाहिए और अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि हम किस कारण से हारे हैं। हाँ, यह हम अपने लोगों को बता देना चाहते हैं कि यह जो कांग्रेस चुनाव हारी है यह अच्छा हुआ है, इसमें कतई गलत नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस हारना ही चाहिए थी। क्यों? यह दंभ में थी, घमंड में थी। अब यह होगा कि इससे इंडिया नामक गठबंधन है वह सशक्त होगा। यह अपने आप समझेंगे और जानेंगे कि उस संगठन की कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है, और अगर वह संगठन आगे बढ़ता है और उसमें बहन मायावती जैसी नेता भी शामिल होती है, और छोटी छोटे दल और पार्टियां जैसे चंद्रशेखर को भी इसमें लिया जाना चाहिए। क्यों? आज वह उदय होता हुआ सूर्य है और कल वह चमकेगा, तो इसलिए सभी लोगों को उनका समर्थन करना चाहिए और उन्हें इंडिया नामक गठबंधन में जैसे भी है उन्हें लेकर आना चाहिए। यही समय और राष्ट्र की मांग है, क्योंकि हमारे अपने लोगों को अब प्रतिनिधित्व देना ही पड़ेगा, वरना वह छीन कर भी लेना हमारे अब लोग जानने लगे हैं और समझने लगे हैं।
इसीलिए इतना ही कहने हम उपस्थित हुए थे इस वीडियो में कि हमारे अपने लोगों को बिल्कुल भी किसी प्रकार का रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यह हार हमारी नहीं है। कुछ लोग फेसबुक पर बात कर रहे थे कि इससे जो है यह है कि बहुजन राजनीति अब समाप्त हो गई है। नहीं नहीं, अरे भैया, बहुजन राजनीति तो शुरू हो रही है, क्योंकि हमें तो राजनीति में आगे आने ही नहीं दिया गया। दोनों ही पार्टियां स्वयं ही सक्षम बनकर सब कुछ करती रही हैं। और हाँ, हमारे अपने लोगों को इस मिथक को अब तोड़ना होगा कि हम कुछ भी इन ब्राह्मण भाजपा के चुनाव जीतने के बहुत सारे कारण रहे। उनमें एक प्रमुख कारण यह भी है कि भाजपा का जो वोट बैंक है वह कहीं न कहीं धर्म के नाम पर उनके साथ चिपका हुआ है। उसे किसी भी विकास से, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से कोई मतलब नहीं है। वह एक आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा के कारण, अपने ढोंग, आडंबर, पाखंड जो उसे महान और श्रेष्ठ बनाते हैं, वह वर्ण व्यवस्था और जातिवाद के नाम पर ही भाजपा से चिपका हुआ है। जबकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वह अब संख्या में बहुत कम हैं और हर स्थान पर वह केवल इसलिए जुड़े हुए हैं कि अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो वह उनसे कुछ लाभ, आर्थिक लाभ अर्जित कर सकेंगे। लेकिन आप देखेंगे भाजपा से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो उससे चिपके हुए हैं, वह अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए उससे चिपके हुए हैं। तो यह सारी चीज़ें इसमें हुई हैं। और दूसरा इसमें सबसे एक बड़ा कारण यह भी रहा कि आप देखेंगे कि सत्ता, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है या फिर मीडिया है, उसमें भाजपा संघ सरकार, आरएसएस का स्लीप सेल विद्यमान है, जो समय आने पर, कार्य पड़ने पर तुरंत एक्टिव हो जाता है। आप देखेंगे कि जो बैलेट पेपर नौकरों द्वारा जो नौकरियों में उन्होंने जो मतदान किया था, उसमें जो बढ़त भाजपा को मिली, वह लगातार मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वह बढ़त लगातार बढ़ती ही गई। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि चाहे कांग्रेस सत्ता में बैठी है या भाजपा सत्ता में, जैसे मध्य प्रदेश में भाजपा रही और कांग्रेस राजस्थान में, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि शुरुआत में जो बढ़त बनी वह बढ़त लगातार भाजपा की बढ़ती ही चली गई। क्योंकि जो लोग नौकरियों में हैं वह कहीं न कहीं जातवाद के कारण, चाहे वर्ण व्यवस्था के कारण, वह चिपके हुए हैं भाजपा से और वह उसे ही वोट करते हैं। किसी भी दशा में हो वह उसे ही वोट करेंगे। तो यह स्थितियां रही। और इसका सबसे बड़ा कारण एक यह भी रहा, जो कांग्रेस के जो नेता हैं अपनी बात जनता के सामने रख ही नहीं पाए, जनता तक यह संदेश पहुंचा ही नहीं पाए कि देश के जो संवैधानिक कल कारखाने हैं, जो LIC है और आपकी रेलवे है, आपका जितने भी हवाई अड्डे हैं और यहाँ तक कि गैस पाइपलाइन तक, रोड तक, बहुत सारी चीज़ें इसमें बेची गई हैं। तो न उनको जनता के सामने रख पाए और ना ही पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने जो 24,95,080 करोड़ रुपया धन्ना सेठों का बैंकों से NPA कराया, राइट ऑफ कराया, या फिर माफ़ कर दिया गया, या फिर वो कंप्रोमाइजन धन्ना सेठों से किया गया, उसमें माफ़ कर दिया गया, तो उसे वह नंगा कर ही नहीं पाए, वह अपने केंचुली से बाहर निकले ही नहीं पाए। तो यह सारी चीज़ें अगर होती तो परिणाम दूसरे होते। और सबसे बड़ा कारण इसमें, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर एक बार कह दोहरा देता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा कारण रहा इंडिया नामक गठबंधन से कांग्रेस का अलग होना। यह सबसे बड़ी हार है किसकी? राहुल गांधी उर्फ पप्पू की। वह वास्तव में स्वयं को पप्पू बनाने में आज सक्सेस हो गए और इसमें उनका भरपूर साथ दिया है
उनके कमलनाथ, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ने, उसके नेता इसी काम में लगे रहे। जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय।